आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कद्दू, पंपकिन, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है पहले भी। कद्दू में पेट से लेकर के दिल तक की कई बीमारियों के इलाज की क्षमता है। कद्दू, जिसे काशी फल भी बोलते हैं, जिसे पेठा भी बोलते हैं और अंग्रेजी में पंपकिन बोलते हैं। तो कद्दू में पेट से लेकर के दिल तक की कई बीमारियों के इलाज की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उन महिलाओं का कि जिन्होंने कद्दू छोड़ रखा है अज्ञानतावश। शादी के समय पंडित ने कहा कि एक चीज छोड़ दो और कद्दू छोड़ दो, तो कद्दू छोड़ दिया। और ये अज्ञानता इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय उन्होंने कद्दू छोड़ा, कद्दू में कितने औषधीय गुण हैं इसकी जानकारी उनको नहीं थी। तो अज्ञानता में किसी भी चीज का किया हुआ त्याग वो त्याग नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरा, कद्दू के सेवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। चाहे वो जैन धर्म की दृष्टि से देखें या किसी भी अन्य धर्म की दृष्टि से देखें, कद्दू के सेवन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। कद्दू औषधि गुणों का भंडार है। कद्दू ठंडक पहुंचाने वाला होता है। इसे डंठल की ओर से काट करके यदि तलवों पर रगड़ें तो शरीर की सारी गर्मी खत्म हो जाती है। कद्दू लंबे समय के बुखार में भी असरकारी होता है। इससे बदन की हरारत या उसका आभास दूर होता है। कद्दू का रस भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कद्दू की कौन सी चीज ऐसी है जो फायदेमंद नहीं है? ये मूत्रवर्धक होता है और पेट संबंधी गड़बड़ियों में भी लाभकारी रहता है। यह खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसलिए डायबिटीज वालों के लिए वरदान है। लेकिन डायबिटीज वाले डरते हैं कि कद्दू खाऊंगा तो कहीं मेरी डायबिटीज नहीं बढ़ जाए। अरे कैसे बढ़ जाएगी? ये ब्लड के अंदर से आपकी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और अग्नाशय को भी सक्रिय करता है। जो जठराग्नि है उसको भी सक्रिय करता है। तो ये पाचक भी होता है, जो कुछ आप खाते हैं उसको पचाता भी है। इसी वजह से डायबिटीज के रोगियों को कद्दू के सेवन की सलाह दी जाती है। खास करके सलाह दी जाती है कि जिनको भी डायबिटीज है उनको कद्दू का सेवन करना चाहिए। कद्दू के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। कद्दू और उसके बीज विटामिन सी और ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और फाइबर आदि के भी बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये बलवर्धक, रक्त और पेट साफ करता है, पित्त और वायु विकार को दूर करता है और मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कद्दू के छिलके में भी और कद्दू के छिलके में भी एंटीबैक्टीरिया तत्व होता है जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं से आपकी रक्षा करता है। अब बोलिए, जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के मरीज हैं, तो कद्दू के बीज का सेवन करें। कद्दू के बीजों से बिना जो है बना सप्लीमेंट किसी भी प्रकार का जो डायबिटीज वालों को डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और कद्दू का जो बीज है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है, जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। कद्दू, मुझे आश्चर्य होता है बहुत, मैंने कई जगह तो कई महिलाओं ने तो समझ लिया और अब तो पूरे देश में महिलाएं समझ रही है और अपने परिवार में कद्दू की सब्जी भी बना रही है और कद्दू का सूप भी बना रही है, बना करके, और मुझे भी भेज रही है कि ये देखिए हमने ऐसा बनाया और बहुत टेस्टी है। देख लीजिए आप उनके कमेंट वगैरह। अगर आपको पाचन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है तो कद्दू के बीज का सेवन भी बहुत फायदेमंद है। कद्दू के बीज में फाइबर पाया जाता है जो मल त्याग को आसान बनाने में मदद करता है। और कद्दू के बीज आप पूरा कद्दू लेकर के आइए और कद्दू को सुधारेंगे और सब्जी बनाने के लिए या सूप बनाने के लिए, तो उस समय में जो उसके बीज निकलते हैं उन बीजों को आप थाली में सुखा दीजिए। थाली में जब सूख जाएंगे तो उनको इकट्ठा कर लीजिए और जब भी अवसर हो, जब भी समय हो, छील करके खाइए। उनको सेकना नहीं है। सेकेंगे तो उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसलिए कद्दू के बीजों को बिना सेके ऐसे
आप जो है सेवन करिए छील छील करके। ये हड्डियों के लिए, कमजोर हड्डियों की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो कद्दू के बीज को डाइट में शामिल करें। कद्दू के बीज में कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। हड्डियों के विकास, उसके निर्माण और देखभाल के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है और ये कद्दू के बीजों में पाया जाता है, कद्दू के अंदर पाया जाता है। तो कद्दू की सब्जी खाइए, कद्दू का सूप पीजिए और कद्दू के बीज का भी सेवन करिए। यदि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो कद्दू के बीज का सेवन आपके तनाव को, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि कद्दू के बीज में विटामिन सी, विटामिन बी और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। मोटापे के यदि आप शिकार हो रहे हैं और आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कद्दू के बीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं। कद्दू के बीज को स्नैक्स, सलाद, स्मूदी में ऐड करके वजन को आसानी से कम कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप दिल के मरीज हैं तो कद्दू के बीज में मौजूद पोटेशियम आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करेगा और हृदय के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। दिल को दुरुस्त रखने के लिए भी आप डाइट में कद्दू के बीज और कद्दू को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दिल के लिए, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। कद्दू का जूस भी आपके बहुत लाभकारी है। कद्दू का जूस विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है जो आपको किसी अन्य जूस में नहीं मिलता। आप बिना धूप में जाए भी इस जूस से अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। कद्दू में विटामिन डी के अलावा कॉपर, आयरन और फास्फोरस भी होता है। कद्दू के जूस में विटामिन B1, B2, B6, C, E और बीटा कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी कद्दू के जूस में पाए जाते हैं। हर दिन 1 कप कद्दू के जूस की सलाह दे सकता हूं मैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कद्दू के अंदर जितने गुण हैं, दुनिया की किसी वनस्पति में नहीं है। ये ध्यान रखिए। इसलिए कद्दू का त्याग मत करिए, कद्दू का सेवन करिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कद्दू के जूस में लीवर और किडनी के लिए बहुत लाभकारी है। कद्दू का जूस, लोग जिन्हें किडनी की पथरी की समस्या है, किडनी स्टोन है, उन्हें कद्दू का जूस रोजाना 3 बार जरूर पीना चाहिए। जिनके धमनियों को साफ करना है तो कद्दू के जूस में धमनियों को साफ करने का गुण भी होता है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। कद्दू के जूस में एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं जो शरीर को एटरीओस्क्लेरोसिस बीमारी यानी धमनियों को कड़क होने से रोकने में बहुत मददगार होते हैं। आपकी धमनियां जो है, आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो कड़क नहीं होगी, स्मूथ रहेगी और लोच रहेगा उनमें, तो आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उनमें, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर ब्लॉकेज नहीं होगा। कद्दू के जूस का एक और चमत्कारी गुण है पाचन तंत्र के विषय में। ये न सिर्फ कब्ज को दुरुस्त करता है बल्कि दस्त होने पर भी बहुत लाभकारी है। आज मेरे यहाँ पर भी कद्दू की सब्जी बनी है। अभी कद्दू की सब्जी और मक्की की रोटी ये खाने वाला हूं मैं लंच में। कद्दू का जूस अल्सर और गैस को भी ठीक करता है। देखिए आप कितने गुण हैं इसमें। आपका जो गैस की समस्या बहुत ज्यादा लोगों को है, वो कद्दू का जूस यदि पिएंगे और कद्दू का सेवन करेंगे तो उससे आपकी गैस की समस्या में और पेट में अल्सर डेवलप हो रहा है तो उसमें भी आपको मदद करेगा, वो अल्सर को डेवलप नहीं होने देगा। इसमें किडनी और यूरिनरी सिस्टम को व्यवस्थित रखने का भी गुण होता है। जिनको यूटीआई इन्फेक्शन है या किडनी की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी कद्दू रामबाण औषधि की तरह काम करता है। कद्दू के जूस में एक खास गुण होता है दिमाग को शांति देना। इसका यह गुण इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी में भी लाभ पहुंचाता है। इंसोम्निया के रोगियों को इसे शहद के साथ में भी लिया जा सकता है, वो ले सकते हैं इसको। कद्दू का जूस हाई बीपी के खतरे को कम करता है। इसमें पैक्टिन नाम का एक तत्व होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का गुण होता है। कद्दू के जूस में
प्रेग्नेंट महिलाओं में होने वाली सुबह के समय की समस्याओं यानी मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा दिलाने का गुण भी होता है। कद्दू के जूस में विटामिन सी और अन्य कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं और इस तरह से शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाए रखना है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता स्ट्रांग होगी, तो आप कई बीमारियों से स्वतः बचेंगे। कद्दू के जूस में बालों को फिर से उगाने का गुण होता है। तो जिन महिलाओं को, आजकल अधिकांश महिलाओं को बालों की समस्या है, तो इसलिए उनको कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। इसमें विटामिन ए की मात्रा काफी होती है जो सिर की त्वचा को बहुत फायदा पहुंचाती है, जो आपकी स्किन है सिर की उसको फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है जिससे नए बाल उगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कद्दू के फायदों को समझें, कद्दू का त्याग अज्ञानतावश न करें। आपने अज्ञानतावश त्याग कर दिया है तो आप रसगुल्ला छोड़ दीजिए। कद्दू के बजाय आप रसगुल्ला खाना छोड़ दीजिए, रसमलाई छोड़ दीजिए और मावे की और भी कोई मिठाई छोड़ दीजिए, मावा ही छोड़ दीजिए, लेकिन कद्दू को मत छोड़िए। कद्दू के सौगंध मत लीजिए, कद्दू का सेवन करिए। कद्दू औषधि गुणों का भंडार है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कद्दू का सेवन शुरू करें, कद्दू का सूप पिएं, कद्दू की सब्जी बनाएं और कद्दू के बीजों का सेवन करें और अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी अपनी समझ इस हिसाब से बना सकें और इस औषधीय फल का लाभ ले सकें। धन्यवाद।